अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीजी स्टडी पोर्टल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दाऊद शाहिद असाइनमेंट सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि सारा पेपर आपका दाऊद शाहिद से ही आना होता है। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है 452। अ फर्म मैन्युफैक्चर आइटम विच कैन रिटेल फॉर एक्स। आपको ये दिया गया है, उसने इतने की फॉर्म बेची है और 10% इस पर कमीशन है। तो जिस तरह यार ऊपर वाले क्वेश्चन है सिंपल वही क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट हमें उसने दे दिया है। वो कहता है हाउ मैनी आइटम्स शुड बी फॉर मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट करने के लिए आपकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको कितने आइटम्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो सिंपली पी ऑफ एक्स उसने दिया है, इसका सिंपल आपने डेरिवेटिव लेके इसको जीरो के इक्वल रख लेना है। फिर बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आपके पास एक्स 64 यूनिट्स आ जाएगा और एक्स 166 यूनिट आ जाएगा, यानी दो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी ना। फिर सो दे आर टू लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एट विच प्रॉफिट 30,000 कैन बी जनरेटेड। तो आपका 64 यूनिट्स भी आंसर है और 166 भी है। तो जो फाइनली आपका आंसर है वो बोथ ए एंड बी बनता है। नेक्स्ट है जी 453 वाई इज इक्वल टू 4e⁻²x। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो ये -2 है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8e⁻²x। ई की जो पार होती है वो सिंपली डेरिवेटिव में सिंपल ही सेम एज दैट रहती है। नेक्स्ट है इन आ सिनेमा देर आर 1200 टिकट्स आर सोल्ड इफ़ टिकट प्राइस, हर टिकट प्राइस इतनी है 15 रुपये। इफ़ टिकट प्राइस इज़ इंक्रीज बाय 5% देन टिकट सोल्ड विल फॉल डाउन बाय 20। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। वो कहता है जी व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन। यहाँ पे अपने डिमांड फंक्शन फाइंड करना है, तो वो किस तरह करना है तो आइए देखते हैं जी। 454 जो आपका आंसर है उसमें आंसर हमें दिया है जी ए। अब ये कैसे करना है ये देखें, सिंपल उसने तरीका हमें बताया गया। सी इज़ इक्वल टू कॉस्ट हमारी थी Q² माइनस 1.25 Q प्लस 30, ठीक है, जो कि हमें ऊपर डाटा दिया है। फिर जी आर इज़ इक्वल टू सॉरी ये तो नीचे वाले क्वेश्चन का हमें डाटा दिया गया है। देखें आपने इसका डिमांड फंक्शन, अब डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड करना है, जो सिंपली आपके पास वैल्यूज़ होती हैं इसको क्यों करके, यानी प्राइस में अगर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई करके इसका सिंपली जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपका वो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी, हमें कॉस्ट दी गई है, हमें रिवेन्यू भी दिया हुआ है। अब वो कहता है नंबर ऑफ़ आइटम शुड बी इन 1000। नंबर ऑफ़ आइटम्स आपके 1000 में होने चाहिए, जो आपका आंसर आएगा उसको 1000 में कन्वर्ट कर देना है। एट वट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वुड टोटल रिवेन्यू भी मैक्सिमाइज, कितना टोटल रिवेन्यू होगा कि हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो 455 हम देख लेते हैं। ये देखें फॉर यूनिट्स एट विच रिवेन्यू इज़ मैक्सिमाइज वुड डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू इज इक्वल टू 0। रिवेन्यू आपने ये है, आपने इसका डेरिवेटिव जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास उसको 0 के इक्वल रख लेना, ठीक है। फिर आपके पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आप कैलकुलेटर में भी सोल्व कर सकते हो, वरना आप इसके जॉइंट्स बना के भी इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास क्यू की वैल्यूज़ 5 आएगी एक जगह में और एक जगह में ये सिंपली आ जाएगी। अब आई है जी 5, अब इसको 1000 में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली 5000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 456 में कहता है व्हाट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट 4800 यूनिट्स। अब 4800 यूनिट बनाने के लिए क्या करना है, उसने मार्जिनल कॉस्ट हमसे पूछी है, जो कि हमारे क्यू यूनिट हैं जो 4800 हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट बनानी है 2Q माइनस 1.25, जो कि हमें डाटे में दिया गया। अब क्यू की जगह हम सिंपली 4.8 पुट कर देंगे, क्योंकि ये है जी 4.8 एज वेल वैल्यूज़ आर इन 1000, क्योंकि ये 1000 में वैल्यूज़ है ना। अब 4.8 थी तो 1000 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 480 बना था। तो सिंपली ये 4.8 आपने क्यू की जगह पुट कर देना तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 457 एट वट वाले में आउटपुट वुड प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आपकी जो रेवेन्यू की वैल्यू है सिंपली वो लिख लें और जो कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में वो लिख लें, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे आपके पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि यानी इस तरह से अगर जो इक्वेशन बनती है तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, वरना जॉइंट बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर 450 एंड -83, माइनस जो माइनस में होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको ख़त्म, ये आंसर नहीं बनता। तो आपका 450 आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी 458 फाइंड आउट द प्रोडक्शन यूनिट एक्स विच मार्जिनल रिवेन्यू इज मैक्सिमम रिवेन्यू फंक्शन आर। अब रिवेन्यू फंक्शन आपको दिया है, ठीक है, उसने हमें कहा जी फाइंड आउट द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ एक्स, मार्जिनल कॉस्ट के एक्स यूनिट्स निकालने हैं। रिवेन्यू हमें दिया हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू बनाने के लिए इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे ही आपका मार्जिनल रिवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव ये आता है तो सिंपली यहाँ से इसको 0 के ऊपर रख के आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, आपके यूनिट्स जो होंगे वो 40 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 459, वो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 460, यू आर गिवन द डिमांड फंक्शन क्यू आपको दिया गया है।
वेयर पी इज़ द फेयर यानी प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मैक्सिमाइज द रिवेन्यू फंक्शन। अब 460 को कैसे सॉल्व करें, क्वांटिटी आपको दी है, प्राइस फंक्शन बनाने के लिए आपने ये देखें Q/3 माइनस 50/3 कर लेना है। सिंपली रिवेन्यू हमारा होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जो कि हमारा प्राइस फंक्शन है। अब R इज़ इक्वल टू हमारा P क्या था, P हमारा है ये वाला है, सिंपली ऐसे आ जाएगा। Q हमारा क्या था, ये वाला है, ये सिंपली ऐसे आ जाएगा, यानी डिवाइड कर लिया दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दिया। फिर इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, उसको जीरो के इक्वल रख के आप क्वांटिटी यानी Q निकाल सकते हो। फिर उसने कहा जी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ भी तो करना है। नेक्स्ट हमारा उसने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था वो कॉस्ट दी थी, मार्जिनल रिवेन्यू भी दिया था, अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो 461 में यार ये आपको यहाँ पे कॉस्ट भी दिया, मार्जिनल रिवेन्यू भी दिया, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। प्रॉफिट कैसे करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू यानी मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख लेते हैं। मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का तरीका है कि दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लें, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों वैल्यूज़ को आप रख के क्यू की वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है जी 462 में भी अभी कॉस्ट भी दी है, रिवेन्यू भी दी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमारा 461 है। नेक्स्ट है 463 वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर ये बनता है, ये तो काफ़ी बार भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464 लॉग ए की पावर एक्स, लॉग एक बार ये भी हमारा क्वेश्चन यार रिपीट हुआ है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप खुद भी कर लीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखें लॉग एक्स ओवर लॉग ए हो जाएगा, यानी लॉग को दोनों के साथ अटैच कर लेना है, इस एक्स के साथ भी और इस ए के साथ भी। अब ये देखें लॉग बी की पावर एक्स और लॉग ई की पावर ए होता है, जो सिंपली हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट 465 है लॉग एक्स की पावर ए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये अब कैसे करना है यार, ये देखो लॉग एक्स की पावर ए है ना, इसको ये तो अब ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको यानी ओवर में ले आए ब्रैकेट में, 1 ओवर लॉग ए की पावर एक्स इसका सिंपल आंसर होता है, यानी लॉग को जब चेंज करते हैं वो 1 ओवर एक्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 466 में हमें वो कहता है डेरिवेटिव लो इस वैल्यूज़ का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ये देखें सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल लगा लेना है, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड में सेम, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट में सेम, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 467 डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन, डेरिवेटिव ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट यानी एक्स के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज इन वाई ड्यू टू एक्स, ये इसका मतलब होता है। द प्रॉफिट ऑफ पी एट लेवल्स अल आज़म लिमिटेड है, उसने प्राइस हमें ये दी हुई है। व्हाट इज़ द आउटपुट एट विच द प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, कौन सी आउटपुट है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं 468 में। अब प्राइस हमारे पास ये है, इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, उसको जीरो के इक्वल रख के आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो कितनी अमाउंट को कितना यानी कितना प्रॉफिट है। अब ये जो सिंपल आपकी एक्स आपका निकला है ना, इसको आपने क्वेश्चन में यहाँ ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे तो आपका पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,83,000। नेक्स्ट है जी 469 द कर्व वाई इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² माइनस 36x प्लस 15 हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट विच वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स के लिए आपने फाइंड करना है 469, सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे यार, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास ये आता है, इसके जोड़े बना लें, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन की। तो आपके पास x आ जाएगा, ये x प्लस 1 प्लस इधर हो रहा है, इधर आके माइनस, इधर x माइनस 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। टू चेक द लोकल मैक्सिमम अब फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। अगर आपने मैक्सिमम यानी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है तो वहाँ पे टोटल जो सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है वो ज़रूरी होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव आप जब लेंगे इसका 2x माइनस 5 आ जाएगा, यानी x वैल्यूज़ में जो भी आप लेंगे। ठीक है, फिर x के लिए निकालना है x माइनस 1, इसमें एक बार x माइनस 1 पुट कर देंगे, फिर x अगर माइनस प्लस 6 के लिए निकालना है तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, सिंपल आपके पास ये आंसर आ जाएगा -7 और 7। तो ये लोकल मिनिमम है, जो प्लस वाला होता है वो मिनिमा होता है, जो माइनस वाला होता है वो मैक्सिमा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 470 द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3a इज़। तो क्या जी 3a का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो ही होगा ना, कैसे होगा, ये देखें y इज इक्वल टू 3a डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ 0। अगर यहाँ पे x होता हमारे पास फिर हमारा 3 होता है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है a b c d, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं और x y z इस तरह की हमारी वेरिएबल्स होते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। तो गाइस आपको इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।